हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। भारत के भूगोल पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। हम घटना चक्र में भारत का भूगोल पूर्वावलोकन सीरीज स्टार्ट है। जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है बागानी फसलें से रिलेटेड। बागानी फसलें चैप्टर में दूसरा पॉइंट है चाय एवं रबर। तो चाय एवं रबर से रिलेटेड पहले फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल छोटा है, प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में, आगे ले चलने में मदद करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चाय और रबर से रिलेटेड फैक्ट को पढ़ते हैं। चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल कौन सी है? चाय। यह दक्षिण चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। ये मूल पौधा कहाँ से आया है? ये दक्षिण चीन से आया है। दक्षिण चीन का मूल पौधा है। चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। किस जलवायु का है? उष्णकटिबंधीय का है। चाय के पौधे के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। ढलान युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती हैं इनके लिए, इसलिए कि इनको पानी तो चाहिए पर इनमें पानी ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहना चाहिए। तो ढलान वाला क्षेत्र रहेगा तभी ऐसा हो पाएगा। पानी बह जाएगा, पानी इनको मिल भी जाएगा और पानी रुकेगा भी नहीं, बह जाएगा। इसके लिए ढलान वाली ज़मीन चाहिए। भारत में चाय की दो प्रमुख किस्में हैं। कौन कौन सी है? बोहिया या चीनी। बोहिया या चीनी, और दूसरा है असामिया, असामिका या असमी। तो याद रखना है, दो किस्में हैं चाय की। एक है बोहिया या चीनी और दूसरा है असामिका या असमी। चाय अधिनियम 1953 के अनुच्छेद 4 के प्रावधान के अनुसार टी बोर्ड की स्थापना, टी बोले तो चाय, चाय बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। यह बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो टी बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। टी बोर्ड इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होता है? असम में होता है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। कितना? 695.38 मिलियन मिलियन किलोग्राम। इसके बाद पश्चिम बंगाल आता है दूसरे पर, तीसरा पर तमिलनाडु, फिर केरल, कर्नाटक आते हैं। FAO तथा टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में चाय के शीर्ष 5 उत्पादक देश चाइना, भारत, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम। कौन कौन सा है फ्रेंड्स? चाइना, भारत, केन्या, श्रीलंका और वियतनाम। जबकि FAO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018 में उत्पादन एवं उपभोग दोनों के संदर्भ में चीन पहले एवं भारत दूसरे स्थान पर था। कहने के मतलब चीन उत्पादन करने में और उपभोग करने में, पैदावारी करने में और खाने में भी चाइना टॉप पर तो था, पहले स्थान पर, और भारत भी उत्पादन करने में और खाने में दूसरे स्थान पर था। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में विश्व के शीर्ष निर्यातक मात्रा देशों में कौन सा देश कितना मात्रा उत्पादन करता है? तो केन्या, चाइना, श्रीलंका और भारत इतना करते थे। तो अगला फैक्ट है, रबर के पौधे के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसा? रबर के पौधे के लिए गर्म जलवायु चाहिए और नमी भी चाहिए। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस मासिक औसत तापमान चाहिए। देखो यहाँ पर मासिक लिखा है, मासिक औसत तापमान इसको चाहिए। 300 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देखो कितना बारिश इसको चाहिए, कितना पानी चाहिए? 300 सेंटीमीटर। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। यहाँ देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 87.56% भाग अकेले केरल उत्पादित करता है रबर का। 2018-19 में केरल का रबर उत्पादन राष्ट्रीय हिस्सा घटकर 75.68% रह गया है।
तो फ्रेंड्स ये फैक्ट आगे पीछे होता रहता है हर साल। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के क्या है प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। जुलाई 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन में 5 शीर्ष राष्ट्र कौन सा है। केरल हमेशा टॉप पर रहता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद त्रिपुरा है, कर्नाटक है, असम है, तमिलनाडु है। भारतीय रबर बोर्ड के अनुसार वर्ष 2019 में प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व का भारत का कौन सा स्थान है। छठा है। भारत का आज भी छठा स्थान है विश्व में रबर उत्पादन के मामले में, और उपभोग करने में, उसका इस्तेमाल करने में दूसरे स्थान पर है। किसने स्थान पर है। दूसरे। विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है। थाईलैंड में किया जाता है, जो हमारे म्यांमार के जस्ट बगल में है। तो चलिए फ्रेंड्स, थ्योरी सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक में एवं उपभोक्ता है। तो भारत उत्पादन और उपभोक्ता किसमें सबसे आगे है। चाय में है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो पहले पर चाइना था, दूसरे पर भारत था। तो 2007-8 में ये पहले पर था, और जो आंकड़ा आया था 2019 के अनुसार, उसमें दूसरे पर भारत हो गया था। कौन सी नकदी फसल के अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से होती है। तो नकदी फसल इसमें कौन सा है। चाय है। ये मुद्रा निर्यात से होती है, निर्यात से होती है। बोले तो दिया जाता है बाहर दूसरे देश को। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। तो वो असम है। चाय उत्पादक में सबसे आगे कौन है। असम है। उसके बाद कौन सा है। पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, देखो कहा गया है कि चाय का अधिकतम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी में फैला है, जो कि असम में है। चाय उत्पादन में द्वितीय स्थान पर कौन है। पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। उपभोग भी करता है, उपभोग भी करता है, उत्पादन भी करता है, और निर्यात भी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत चाय महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। ये सही बात है, हम लोगों ने पढ़ा भी। भारत में चाय की घरेलू खपत कम है। नहीं, घरेलू खपत कम नहीं, ज़्यादा है। तो ए सही है, कथन ए सही है, कारण भी गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, इसका सी आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या है, चाय निर्यातक देश में चाय सबसे ज़्यादा निर्यात करता है केन्या, उसके बाद चीन, फिर श्रीलंका, फिर चौथे पर भारत है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किस खेती के लिए अभीष्ट है। तो चाय के लिए। हम लोगों ने पढ़ा अभी कि ढलान वाला क्षेत्र चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। अगला है, ग्रीन गोल्ड किसकी फसल है। तो ग्रीन गोल्ड किसकी फसल है। चाय की है। कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण है। तो बराक घाटी में गन्ने की फसल ज़्यादा होती है। वर्तमान में बराक घाट में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान है, जबकि यहाँ पर उपजाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल क्या है। गन्ना है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है। केरल है। रबर उत्पादन में पहले पर केरल है, उसके बाद कौन है। त्रिपुरा है ना। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्पादन रबर के उत्पादन में केरल सबसे टॉप पर है, ये हम लोगों ने पढ़ा। और केरल का एर्नाकुलम जिला, कोट्टायम जिला, कोझिकोड जिला, कोल्लम, ये सारे जिले क्या हैं, केरल के रबर उत्पादन करने में सबसे आगे है। और भारत का छठा स्थान है रबर उत्पादन में, और उपयोग करने में कौन सा स्थान है। दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। तो अपना केरल। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल। वही क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो केरल है ना। कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादन राज्य है। केरल। फिर से वही क्वेश्चन, निम्न में से कौन उद्दीपक
फसल है, उद्दीपक फसल किसकी है? चाय की है। देखो उद्दीपक फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी, ये सब क्या है? उद्दीपक फसल के अंतर्गत आते हैं। तो चाय कॉफ़ी पीने वाला है ना। अफीम एक नशा वाला चीज़ है, तंबाकू भी नशा वाला है, पोस्ता खाने के लिए है, धतूरा भी नशा है, भांग भी नशा है, सुपारी भी एक तरीके के नशा है। ये क्या है? उद्दीपक फसल के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स चाय और रबर से रिलेटेड हम लोगों ने फैक्ट भी पढ़ा और उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।